दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क का बादशाह अपने वजीर और सिपाही के साथ एक जंगल में शिकार खेलने गया। बदकिस्मती से काफी ढूंढने के बावजूद उन तीनों को जंगल में कोई जानवर शिकार के तौर पर नजर नहीं आया। चुनांचे बादशाह ने अपने वजीर और सिपाही के आगे शिकार की तलाश के लिए एक तजवीज रखी। इस तरह तो हम तीनों शिकार के लिए एक ही जगह एक ही रास्ते पर चलते चले जाएंगे। मेरा ये मानना है कि हमें शिकार की तलाश के लिए अलग अलग सिमतों में जाना चाहिए और शिकार तलाश करना चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि ये जंगल खतरनाक जानवरों से भी भरा पड़ा है। हम अगर शिकार की तलाश में एक दूसरे के साथ चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे नहीं भाई, आप परेशान ना हो। ये जंगल और इसके रास्ते मेरे देखे भाले हैं। हमें अलग अलग रास्तों में ही जाना चाहिए। चलें, हम इसी जगह कुछ देर बाद मिलते हैं। वजीर और सिपाही से ये बात कहकर बादशाह शिकार की तलाश के लिए एक सिमत की जानिब जंगल में रवाना हो गया, जबकि वजीर और सिपाही भी जंगल में शिकार की तलाश में मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो गए। कुछ देर के बाद दिन ढलने लगा और घने जंगल में हर तरफ अंधेरा बढ़ने लगा। सिपाही को भी जंगल में काफी तलाश के बाद कोई जानवर शिकार के लिए नहीं मिला था, लेकिन सिपाही को शिकार से ज्यादा अपने बादशाह की फिक्र थी, क्योंकि जंगल में बहुत खूनख्वार जानवर भी थे और सिपाही बादशाह की हर हाल में हिफाजत करना चाहता था। और जंगल में शिकार की तलाश के दौरान सिपाही को अपने बादशाह कहीं नजर भी नहीं आए थे और वजीर भी कहीं नजर नहीं आए। यही सोचते हुए सिपाही अपने आप से बुड़बड़ाया और कहने लगा, मेरे ख्याल से मुझे शिकार को छोड़कर अब बादशाह सलामत को तलाश करना चाहिए, कहीं वो रास्ता न भटक गए हों। सिपाही ने यही सोचते हुए जंगल में इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे दूर एक झोंपड़ी नजर आई जो रोशन भी थी। वो दूर एक झोपड़ी नजर तो आ रही है। मेरे ख्याल से मुझे उस झोपड़ी में जाकर देखना चाहिए। हो सकता है बादशाह सलामत उस झोपड़ी में आराम करने की गर्ज से ठहर गए हों। चुनांचे यही सोचकर सिपाही ने अपने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और खुद झोपड़ी की जानिब बादशाह की तलाश के लिए रवाना हो गया। सिपाही जल्द अज जल्द झोपड़ी के अंदर जाकर बादशाह सलामत को तलाश करना चाहता था, इसीलिए वो सीधा झोपड़ी के अंदर चला गया। सिपाही झोपड़ी के अंदर आया तो उसने देखा कि एक ज़ईफ नाबीना शख्स इबादत कर रहे थे। सिपाही ने ज़ईफ नाबीना शख्स से गुस्से से पूछा, अरे ओ अंधे, हमारे बादशाह सलामत तो यहाँ से नहीं गुजरे कहीं? अरे नहीं बेटा, यहाँ तो काफी देर से मैं इबादत कर रहा हूँ। मुझे तो कहीं किसी भी शख्स का गुजरना महसूस नहीं हुआ। ज़ईफ नाबीना शख्स की बात सुनकर सिपाही वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद वजीर भी बादशाह सलामत को ढूंढते हुए इस झोपड़ी की तरफ आते हैं। वजीर ज़ईफ बाबा जी से बादशाह के बारे में पूछते हैं और कहते हैं, हाफिज जी, कहीं आपने यहाँ से हमारे बादशाह को गुजरते हुए तो महसूस नहीं किया? अरे नहीं बेटा, यहाँ से आपके बादशाह सलामत तो नहीं गुजरे हैं। यहाँ तो मैं काफी देर से इबादत कर रहा हूँ। ज़ईफ बुजुर्ग की ये बात सुनकर वजीर भी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद बादशाह सलामत भी इस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और वजीर और सिपाही को ढूंढने के लिए इस झोपड़ी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। झोपड़ी के अंदर पहुंचकर बादशाह सलामत जब एक ज़ईफ नाबीना बुजुर्ग को इबादत में मशगूल पाते हैं तो नहायत हैरान होते हैं। इसी हैरानी के आलम में बादशाह सलामत ज़ईफ नाबीना बुजुर्ग से पूछते हैं, अरे शाह साहब, आप इस दूर दराज जंगल में इस झोपड़ी में अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। मुझे
बहुत खुशगवार हैरत हुई है। अगर मैं आपकी इबादत में किसी किस्म की दखल अंदाजी ना कर रहा हूँ तो क्या मैं आपसे कुछ दरियाफ्त कर सकता हूँ? अरे जी जी, बादशाह सलामत, पूछिए, आपने क्या पूछना है? बादशाह सलामत एक ज़ईफ नाबीना बुजुर्ग के मुंह से ये सुनकर कि वो बादशाह सलामत हैं, नहायत हैरान होते हैं और उनसे पूछते हैं, शाह साहब, मैं ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि कहीं यहाँ से मेरे वजीर और सिपाही का गुजर तो नहीं हुआ। और हाँ, मैं इस बात पर भी बहुत हैरत ज़दा हूँ कि आपने कैसे पहचाना कि मैं बादशाह सलामत हूँ जबकि आप नाबीना हैं। बादशाह सलामत की ये बात सुनकर नाबीना बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बादशाह सलामत, सबसे पहले आपके सिपाही आपको ढूंढते हुए मेरी झोंपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, ओ अंधे, मैं ये समझ गया कि ये आपके सिपाही ही होंगे, क्योंकि उनका रुतबा और तालीम उनको यही सिखाती है कि वो मुझे इसी नाम से पुकारें। दूसरी दफा आपके वजीर आपको ढूंढते हुए मेरी झोपड़ी तक पहुंचे और उन्होंने मुझे हाफिज जी कहकर मुखातिब किया। मैं समझ गया कि ये आपके वजीर ही हैं। तीसरी दफा आप खुद तशरीफ लाए और आपने अपने रुतबे के हिसाब से मुझे शाह यानी बादशाह कहकर मुखातिब किया। चुनाचे मैं समझ गया कि ये आप बादशाह सलामत ही हैं जो मुझसे अपने वजीर और सिपाही के लिए दरियाफ्त कर रहे हैं। बादशाह सलामत, मैं बूढ़ा ज़ईफ बुजुर्ग अपने तजुर्बे की बुनियाद पर लोगों को पहचान सकता हूँ और ये जान सकता हूँ कि तालीम, रुतबा और हैसियत इंसान को अपने सामने वाले शख्स को जांचने का जरिया बनती है, और कोई भी शख्स अपनी तालीम, रुतबे और हैसियत की बुनियाद पर ही अपने दूसरे सामने वाले शख्स को मुखातिब करता है और इज्जत देता है। ज़ईफ नाबीना बाबा जी की बात सुनकर बादशाह कई चीज़ों पर सोचने पर मजबूर हो गए। उनको आज ये हकीकत पता चली कि तालीम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरी ये अहम बात कि इंसान का रुतबा, शख्सियत और मुकाम किसी भी दूसरे शख्स को जांचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन तालीम इंसान के मिजाज को बना देती है। बादशाह सलामत ज़ईफ नाबीना बुजुर्ग को खुदा हाफिज कहकर उनकी झोंपड़ी से तो निकल गए, और जंगल में बादशाह सलामत को उनके साथी यानी कि वजीर और सिपाही भी मिल गए। लेकिन आज ज़ईफ नाबीना बुजुर्ग की मुलाकात बादशाह सलामत को बहुत कुछ सिखा गई। दोस्तों, हमें भी ये मुख्तसर कहानी सबक देती है कि किसी भी शख्स को इज्जत उसकी ज़ाहिरी हैसियत की बुनियाद पर नहीं देनी चाहिए, बल्कि हम जितनी तालीम हासिल करते हैं और जो हमारा रुतबा है, हमें चाहिए कि अपने सामने वाले को भी उतनी ही इज्जत और एहतराम दें। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी मयारी और सबक आमोज़ वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।